रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपकी सबसे ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है। मैंने एक वीडियो डाली थी कि आप किस तरह से पॉइंट ऑफ सेल जो सिस्टम है उसके लिए आप प्रिंट की कमांड किस तरह से देते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि यार इनवाइस का उनको समझ नहीं आ रहा कि इनवाइस किस तरह से जनरेट करते हैं, तो इनवाइस के बारे में कुछ बताएं। तो आज मैं इनवाइस एक आपको जो ओवरव्यू है वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये भी आपको इसमें बताऊंगा कि आपने पेपर का साइज़ जो है वो पीओएस पे जो प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर उसके अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करना है। अ, सबसे पहले मैं आपको इनवाइस दिखा देता हूँ। ये जो मैंने इनवाइस अभी क्रिएट किया ना, ये A4 पेपर के हिसाब से है। ये आप देखें कि इस तरह से मैं इसको 100% कर देता हूँ। इधर से ये देखें, ये मैंने एक रफ सा स्केच अभी बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये इधर डेट आ रही है, ऑर्डर नंबर आ रहा है, क्लाइंट नेम आ रहा है, कैशियर आ रहा है, इस तरह से। अब इसको समझना है आपने कि इसको क्रिएट करने के लिए ना सबसे पहले आपको टूल बॉक्स से दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपने इधर से प्रिंट डॉक्यूमेंट ऐड करना है और प्रिंट प्रीव्यू जो डायलॉग है वो आपने ऐड करना है। ये मैंने दोनों ऐड कर लिए हुए हैं अपने फॉर्म में। ये देखें, प्रिंट डॉक्यूमेंट और प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग मैंने दोनों ऐड कर लिए। अब आपने इनवाइस का जितना भी कोड है ना वो सारा आपने करना है प्रिंट डॉक्यूमेंट के अंदर। ये प्रिंट डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने इनवाइस का सारा कोड किया हुआ है। अब इधर मैं आपको जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो समझा देता हूँ। सबसे पहले ये जो आपकी लाइन है ना, e.graphics.drawString, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होगी कोई भी चीज़ लिखने के लिए। e.graphics.drawString, उसके बाद ये आप ब्रैकेट्स में जो आगे टेक्स्ट लिखेंगे इसका भी मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। e.graphics.drawString का मतलब है कि पेज के ऊपर ये टाइप करो। आगे इन्वर्टेड कामाज में मैंने लिखा इन्वेंट्री सिस्टम, यानी ये इन्वेंट्री जो सिस्टम है जो मैंने आपने अभी इनवाइस पे देखा कि एज इट इज़ आपने प्रिंट करवाना है, तो इसलिए आप इसको इन्वर्टेड कामाज में लिख रहे हैं। उसके बाद आप न्यू फॉन्ट का लिख के आगे ब्रैकेट्स में फ़ॉन्ट नेम लिखेंगे सबसे पहले कि कौन से फ़ॉन्ट में आप उसको लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद ये जो 20 है, 20 का ये मतलब है कि आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड, उसका ये मतलब है कि फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रशेस डॉट ब्लैक। ब्रशेस डॉट ब्लैक का मतलब ये है कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका कलर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ, ब्रशेस डॉट रेड, तो वो रेड कलर में आ जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है समझने वाला है ना, ये है न्यू पॉइंट। आगे इसकी दो वैल्यूज़ हैं पैरामीटर्स के तौर पर, आपने ये समझनी है। ये 185 एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये 10 वाई एक्सिस की वैल्यू है। अब थोड़ा सा मैं आपको, जब मैं स्टार्ट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंफ्यूज था ना, तो मैंने किस तरह से समझा था मैं आपको भी उस तरह से समझा देता हूँ। ये मेरे पास पेंट है और यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये आपकी इनवाइस है। ये आपका जो होगा ना वो एक्स एक्सिस होता है जो इस तरह से होता है, और इस तरह से आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप इधर टेक्स्ट लिख, अब डिफ़ॉल्ट पे उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस की अगर ज़ीरो रखते हैं, वाई एक्सिस की भी ज़ीरो रखते हैं ना, तो आपका टेक्स्ट आएगा इधर। ठीक है, ये पेज के ऊपर टॉप पे। अगर आप चाहते हैं ना कि इसको आपने थोड़ा सा नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए आपको वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप बढ़ा कर उसे 50 करते हैं तो वो आपका तकरीबन इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 करते हैं तो इधर आ जाएगा। इस तरह आप वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ाते जाएँ तो वो नीचे की तरफ आता जाएगा आपका टेक्स्ट। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपने इसको इधर की बजाय इधर लिखना है, तो फिर आपने एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ानी है। जितना आगे लेके जाते जाएंगे, 10 एक्स एक्सिस पे इधर आ जाएगा, 40 पे इधर, 60 पे इधर, 100 पे इधर, इस तरह से आगे ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आपने उसको वैल्यू देनी है वाई एक्सिस की और एक्स एक्सिस की, कि आपने उसको प्रिंट किधर करवाना है। इसी तरह जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी देखें, सेल रिसिप्ट, डेट, ऑर्डर नंबर, क्लाइंट नेम, कैशियर, उसके बाद वो जो मैंने कॉलम क्रिएट किया था, ये सारा मैंने इसी तरीके से क्रिएट किया है। तो आप देखेंगे ना अगर इनवाइस को, तो आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरह से आपने क्रिएट करना है। ये देखें, ये अब मैंने जो ब्रशेस डॉट रेड किया था वो इन्वेंट्री सिस्टम रेड हो गया। अब अगर देखें ये इन्वेंट्री सिस्टम में जो सेंटर में नहीं आ रहा, अगर मैंने इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना है तो मैं किसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, एक्स एक्सिस की। सेल रिसिप्ट को आगे लेके जाना है तो इसकी वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा एक्स एक्सिस की। अगर मैं चाह रहा हूँ ये दोनों थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो नीचे लाने के लिए मैंने वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो बढ़ानी है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा एक सोर्स कोड को भी कहीं अपलोड कर दूँ, ये जो प्रिंटिंग का कोड है, ताकि आपको आसानी हो, आप उधर से उसको कॉपी कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर मेरे से कोड मांगना है, उससे पहले मैंने कोड किसी को नहीं देना।